हाँ सुबह लो सामने सर, पीछे हो जाओ आराम से पीछे सर सामने। चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर 24 घंटे आपकी सेवा में। जो रामगंज थाने में दर्ज जो ड्रग तस्करी से संबंधित है, नशीली दवाओं से संबंधित जो प्रकरण था, उसमें जो एक एफआईआर में नामजद मुलजिम है शेख साजिद, उसने आज अपने परिवार के साथ एसपी ऑफिस में उसने सरेंडर किया था, जिसको दस्तयाब करके हम लेके आए थे और पूछताछ के बाद में उसको इस प्रकरण में हमने गिरफ्तार किया है। पर उसने प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये बताया कि वो जो श्याम मुंदड़ा है, श्याम मुंदड़ा के लिए वो काम करता था और काफ़ी समय से उसके साथ ये काम कर रहा है। उसने ये स्वीकार किया है कि जो नशीली दवाइयों के जो कार्टून आए थे वो उसी ने खाली करवाए थे और वो ही उनको आगे कहीं भेजने वाला था। और ये पूरा माल जो है वो श्याम मुंदड़ा जो श्री विनायक एजेंसी का मालिक है, उसके लिए ये माल आया था और उसी के द्वारा ये माल आगे सप्लाई किया जाना था। और पूर्व में भी उसके द्वारा कई बार ये नशीली दवाइयों की खेप मंगाई गई थी, जिसको उसने पूरे राजस्थान में इधर उधर सप्लाई की है। इसकी मेन भूमिका क्या थी सर इस मामले में? ये जो श्याम मुंदड़ा था वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आता था, वो ऐसे लड़के जो जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी उनको ये साथ रखता था। उनको सिर्फ ये बताया जाता था कि इतने कार्टून वहाँ से आ रहे हैं, वो उस ट्रांसपोर्ट से लेने हैं और दूसरे ट्रांसपोर्ट पे इन व्यक्तियों को वहाँ सप्लाई देने। तो ये सारा काम ये शेख साजिद करता था। शेख साजिद के पास ई रिक्शा था, तो ई रिक्शा में ये माल लेके आता था और उसी से दूसरी ट्रांसपोर्ट पे ये सप्लाई करता था। इसको इसके पूरे मामले की जानकारी थी कि इसको पूरे मामले की जानकारी थी और इसमें से जो माल एन वक्त पे सप्लाई नहीं होता था और कुछ माल बच जाता था या ऑर्डर नहीं होने पर ये जो माल है वो कई बार अपने घर में भी ये उसको रखता था, जिसको बाद में 1, 2, 4, 5 दिन के में ऑर्डर मिलने पे सप्लाई किया जाता था। और भी कोई साथ इस मामले में अन्य लोगों की भी भूमिका है। जिसने माल सप्लाई किया वो है, और जो जयपुर की जो फर्म है रमैया एंटरप्राइजेज, वो वहाँ से फरार है। उसकी वहाँ बिल्कुल सबसे ज़्यादा भूमिका उसकी स्पष्ट नज़र आ रही है। इसके बारे में भी गंभीर रूप से तफ्तीश की जाएगी और आगे जो भी इस प्रकरण में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके फादर की क्या थी? नहीं, इसके पिताजी का पिताजी से को भी हमने बुला के पूछताछ की थी, लेकिन इसके पिताजी का इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होना प्रतीत पाया गया। जिस गोदाम में माल रखा था उसकी कोई भूमिका है? चूंकि नशीली दवाइयां जो अपने आप में एक अपराध है, उसका पोजेशन रखना ही अपने आप में अपराध है। चूंकि गोदाम का जो चौकीदार था उसने ही माल उतराया था और उसी के पोजेशन से माल बरामद किया गया था, इसलिए उसकी इस प्रकरण में लिप्तता मानी गई है। ये कहां तक कितने दिनों से फरार? नहीं, आरोपी के घर हमने बीच में भी दबिश दी थी, इसके घर से अभी तक ऐसी कोई चीज बरामद नहीं हुई है। तो श्याम मुंदड़ा का कुछ पता लगा? श्याम मुंदड़ा के लिए हमने इसके संभावित कई जगह पे हमने दबिश दी है तथा गुप्त रूप से जो मुखबिर मामूर करके उसकी सूचना प्राप्त की जा रही है और शीघ्र ही श्याम मुंदड़ा को भी दस्तयाब कर लिया जाएगा।